पहले मैं आज तमाम प्रेस के साथियों का, जब भी कोई किश्तवाड़ के बारे में कोई ज़रूरी इशू, कोई ज़रूरी बातें हैं, फौरी तौर से वो हमारी कॉल पर यहाँ पहुँचते हैं ताकि किश्तवाड़ के जितने भी अच्छे इश्यूज़ हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं। आज हमने यहाँ जो बुलाया है तमाम प्रेस के साथियों का, 2-4 दिन पहले का एक ऐसा सहाना पेश आया जब एक राकेश कुमार जो डैम साइट पर फिसल कर जिसकी उस हादसे में मौत हुई, उसके लिए हमें बहुत बड़ा अफसोस है। उस अफसोस को जाहिर करने के लिए, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताने के लिए, और जो हमने उनके परिवार की हालत देखी, 4 बेटियां हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उससे कुछ दिन पहले ही उसके भाई के लड़के की भी मौत हुई। बड़ी कसमपुर्सी की हालत में वो लोग जी रहे हैं। वहाँ अपने पेट और अपने बच्चों को पालने के लिए वो वहाँ काम करता था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पाँव फिसलने से उसकी मौत हुई। और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में 31 जुलाई की बात है, हॉस्पिटल में लाया गया, तो जो ही हमें खबर मिली हम वहाँ पहुँचे कि क्या वजह हुई उनको देखने के लिए। तो वहाँ पर हमारे कुछ देर के बाद काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे। एक शोरगुल, एक हंगामा वहाँ बरपा हुआ, और जब उसके तुरंत बाद एमएलए किश्तवाड़ शगुन जी भी वहाँ पहुँची, तो जब काफ़ी शोर चल रहा था तो उस शोर के बीच में कुछ लोगों को उन्होंने रोकने की कोशिश की। यहाँ मातमदारी है, एक बंदा मार्चरी के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, इस किस्म का शोर न किया जाए, और हम हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर हैं, और ताकि बाकी पेशेंट भी उसमें डिस्टर्ब न हों। सबसे बड़ी बात वहाँ ये थी कि जो लोग वहाँ हल्ला और हंगामा करना चाहते थे, बदकिस्मती और अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, माइक लेकर, ये बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ कि चैलेंजर लेकर वो वहाँ पहुँचे थे, घर से तैयार होकर कि हमने जलसा करना है, हमने हंगामा करना है, हमने वहाँ आराम से किसी भी मसले के हल के लिए नहीं बल्कि एक हंगामा खड़ा करके एक इस तरह का प्रोपेगेंडा, एक शोषा वहाँ पैदा करने की कोशिश की गई। हम तो हैरान हक्के बक्के रह गए। और जब शगुन जी ने उसको शोरगुल को खामोश करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे भी काफ़ी तलख मिजाजी कुछ लोगों ने वहाँ की, और जिसका हमें बहुत ही निहायत अफसोस है। मैं कहता हूँ हमारा ज़मीर कहाँ पर आज खड़ा है कि मरने पर भी हम वही जल से, शादी में भी वही जल से, और बाकी जगहों पर कम से कम एक यहाँ किश्तवाड़ की एक रवायत होती थी, अगर किसी की भी मौत हो तो हम वहाँ मातमपुरसी के लिए, अफसोस करने के लिए, और इसके बजाय कि हम शोर करें, ये बात को लेकर हम वहाँ चले जाएं कि किस तरह से उसका कंपनसेशन मिले, किस तरह से वो मौत क्यों हुई, वो आइंदा के लिए ना हो। ये सारी बातों को लेकर आज हमने अपने यहाँ किश्तवाड़ के बाशूर और जीशूर प्रेस के साथियों को यहाँ बुलाया है कि हम इस पर अपनी थोड़ी सी वहाँ रोशनी डालें। मैं ये बात करूं कि राकेश जी जो पोलर का रहने वाला है, जिसकी मौत के तुरंत बाद और दूसरे दिन संस्कार हुआ, और हम संस्कार पर पहुंचे, 5-7 लोग यहाँ से वहाँ गए पोलर जहाँ उसका संस्कार हुआ था, और जिन लोगों ने हल्ला और हंगामा किया था वो उसके संस्कार पर कोई नहीं था। उसके बाद हमने वहाँ कंपनी के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया, उनके साथ सख्त एहतियात भी किया कि भाई इसके बारे में क्या क्या किया जा रहा है। कल हम सारी प्रोजेक्ट हेड्स वहाँ जो उनके थे वो सारे मौजूद थे, और वहाँ हमारे वर्कर्स भी वहाँ आए, और उनके सामने एक ये फैसला हुआ कि क्या क्या चीज़ें हैं। और वहाँ जब शगुन जी वहाँ मौजूद थी हॉस्पिटल में, तो कंपनी ने एक चिट्ठी वहाँ दी, एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था 1 लाख रुपया इमीडिएट, और इसको एक बंदे को नौकरी या ओब्लिक, या उसको या उसके अलावा उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स कि उसकी बेसिक पे उसको दी जाए। वहाँ जो बार बार जिक्र एक हो रहा था कि पेन से एंट्री की गई। शगुन जी ने, मैं कहता हूँ, जितनी बोल्डली और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ उसको करेक्शन की कि हमें 1 लाख मंजूर नहीं है, इसमें 2 लाख इमीडिएट रिलीफ,
उसका कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं है। दैट वाज इमीडिएट रिलीफ, उसको 2 लाख। और कल जब हमने पता किया 1 लाख हॉस्पिटल में ही उसको कैश की शक्ल में और 1 लाख उनके अकाउंट में जमा किया गया। वहां हमने करेक्ट किया, लेकिन उसके बाद दूसरी बात, उसका तो अपना बेटा इतना कोई बड़ा नहीं है राकेश कुमार का, इसलिए उसके भाई का लड़का है मनोज कुमार, उसको नौकरी कंपनी देगी। और रहा सवाल अब उसकी मिसेस कैसे बच्चों को पालेगी, उसके लिए कंपनी ने कहा जो हमारा पीछे से ही रूटीन है, बेसिक पे या फिर अभी सीवीपीपी के साथ भी हमारी बात चल रही थी कि उसको सीवीपीपी में डेली वेजर के तौर पर जैसे बाकी लोगों को उनको भर्ती किया जाएगा वो। इसके अलावा कंपनसेशन, और इसके साथ जो हमारी मैनेजमेंट के साथ वहां बात हुई, मैनेजमेंट को सबसे पहले हमने बड़े सख्ती से आड़े हाथों लिया कि क्यों रोज ऐसी मौतें होती हैं, क्यों बेल्ट आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्यों आप सेफ्टी शू, हेलमेट या और जो जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं। उन्होंने वहां से जवाब दिया, कोई ये न समझे कि हम कंपनी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हंगामे के बगैर, खामोशी से डोल बजाए बगैर ये चाहते हैं कि मामले का हल हो, शोरगुल जलसा करें। और उन्होंने कहा कि कल से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें अपनी सेफ्टी वालों पर वो एलिगेशन लगाया कि हमारे पास बेल्ट भी मौजूद है, हमारे पास हेलमेट भी मौजूद है, हमारे पास की। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने हंगामा करने के लिए आए थे वो बाद में उनको पूछने नहीं गए कि तुम किस हाल में। और इसके साथ उनके राशन का भी पूरा इंतजाम हमने वहां से करके आए। मुझे एक बड़ा अफसोस होता है कि हॉस्पिटल को ही क्यों हम अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं। डंगडूरू में चुनाव हुआ, डंगडूरू में एक्सीडेंट हुआ, उस दिन भी हॉस्पिटल में भी नाराबाजी, और उसके बाद वो डंपर भी जब उसी साइड हुआ उस दिन भी लाश लेकर हम सड़कों पर आ गए। आज भी यही प्रोग्राम था कि हम लाश लेकर, जिसको बेचारे को इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतनी ऊंचाई से गिरा था, और आज भी हम चाहते थे कि वो लाश लेकर हम सड़कों पर आएं, हम अपनी लीडरी चमकाएं। हमें मरने वाले से कोई सरोकार नहीं था। मैं गुजारिश करता हूं वो किसी भी जमात से, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हॉस्पिटल को सियासी अखाड़ा न बनाए। और इसके साथ साथ हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं यहाँ कमज़ोरी समझता हूँ, इन मुद्दों पर, इन इश्यूज़ पर हमेशा ये हॉस्पिटल को जब किसी को मर्जी आए, ठीक है, नाराज़गी करने का तरीका जाहिर है, कोई शीशा तोड़कर नाराज़गी जाहिर करता, कोई दरवाज़ा तोड़कर नाराज़गी जाहिर करता, कोई लाश को लेकर सड़कों पर घुमाने की कोशिश करता। मैं इतना दुखी और मुझे अफसोस हुआ जब मैंने चैलेंजर लोगों को देखा, तैयार होकर हम जलसा वहाँ करेंगे, उसको क्या कंपनसेशन मिलता है, उसको क्या फ़ायदा मिलता है, उसके बच्चे किस तरह से पालेंगे, उस बात से कोई सरोकार नहीं। आज हम 4 दिन से लगे हैं कि किस तरह से उसका कोई न कोई पुरसा हाल, कोई न कोई उसका जो माली फायदा पहुंचे, और कंपनसेशन भी बना रहे हैं इंश्योरेंस वालों से। कंपनी ने भी तय किया कि जो फैसला हमारी यूनियन करेगी वो देंगे, और कल उनको राशन भी की लिस्ट, कितना राशन जरूरी है वो भी कंपनी को मुहैया किया गया। 1 आध दिन में वो राशन वगैरह और इमीडिएट जो रिलीफ हमने वहाँ देना था। मेरी प्रेस के साथियों से गुजारिश रहेगी, आप अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज बड़े ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ तो बड़ी बातें उछाली जा रही हैं, वहाँ हर पार्टी का हमने आदमी ठेका करते देखा, बड़ी खुशी है। हमारे लोग हैं, किश्तवाड़ के लोग हैं, ठीक है, 15-10% बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए आज हम यहाँ आए थे। तो उसके अलावा एक बात जो मुझे जानकारी है, मैंने जेपी हेड्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की, आपका ही हम वीडियो देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा उसको 20 लाख रुपये कंपनसेशन दिया गया। एक हो सकता है मैं गलत हूँ, अभी 20 कंपनी नहीं, टोटल 20 लाख प्लस जो इमीडिएट रिलीफ है, वो इमीडिएट रिलीफ जो है वो 4 से 5 लाख हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है इसमें। इसके अलावा जो ये बातें हैं, वहाँ 5 से 7 लोग जो लोकल लोग वहाँ के हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं। यूनियन ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया है कि वो कोई दूसरे में डंगडूरू की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए हम परमानेंटली सीवीपीपी को अब घेरेंगे कि इनको रोजगार कैसे चले। बाकी ये बड़ी बदकिस्मती है हादसा होने का, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रोल करना चाहिए। अगर किसी की मौत होती है उसे कानून के तहत बुक किया जाना चाहिए। हम भी ये मांग करते हैं और हम इस हक में हैं। प्रकाश जी ठेकेदार है, अख्तर लोन भी तो है,
टप्पल भी तो हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन हमने कभी उनको रोका नहीं, वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा छोटे छोटे ठेकेदार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते हैं, कुछ ठेकेदार बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं, कुछ ठेकेदार इवन दो की बाकी पार्टियों से भी बिलोंग करते हैं, काम कर रहे हैं। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ऐनक से नहीं देखा। हमने कहा यहाँ के नौजवान हैं, काम कर रहे हैं और इनको काम करने दिया जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है। इसमें पीछे ही मैं कहूँगा कोई ये 4-5 महीने की बात है, सुनील जी ने जितने भी ये HOPs के CVPP के हेड्स हैं उनको बुलाया था कि एनवायरनमेंट पे इस पे बड़ा फर्क पड़ रहा है, और हमने 2 से 3 लाख पेड़ उनको लगाने के लिए कहें और दे हैव एग्रीड। उन्होंने कहा सिर्फ हमें ये बोर्ड में पास करने दो, ये दरख्त वहाँ प्लांट किए जाएं ताकि इसको रोकने की कोशिश की जाए। हमने बड़ी बार ये सवाल भी उठाया कि दरिया में मलबा डाला जाता है, हमने भी वो स्टेटमेंट भी दिए। और उसके अलावा इसमें कहीं न कहीं जो ऑफिसर्स हमारे यहाँ, उनको भी थोड़ा सा पेशकदमी करनी पर आगे आना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रोकें। इसके लिए हम, लेकिन कुछ लोग अगर बार बार हमें ये कहें नहीं जी आप हम कंपनियों का समर्थन किसी कीमत पर नहीं कर, एक समर्थन उनका हम करते हैं कि प्रोजेक्ट यहाँ चले। बाकी किसी भी इशू जिससे इंसानी लाशों पर वो अपना प्रोजेक्ट बनाए, लेबर की कॉस्ट पर बिजली तैयार हो, उसके हक में न थे हम और न हम रहेंगे। अलबत्ता जब भी कोई इस किस्म का हादसा होता है, डोल पीटने के बजाय, डंडोरा पीटने के बजाय, उनके खून पर लीटी करने के बजाय हमने खामोशी से उनको किस तरह से बेनिफिट पहुंचे, ये काम हम कर रहे हैं। प्रदीप जी, कल यहाँ एक दुखद हादसा हुआ। एक लेडी जो है उसने डिलीवरी कोई गरीब लेडी थी, वो किसी को कन्वे नहीं कर पाए, लेकिन आज वो एक मोबाइल है, क्या नंबर है उसका, मोबाइल इसका एम्बुलेंस का 102, वो जो एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाती है किसी के कॉल पर भी। अगर उसके अलावा हमें भी किसी जरिए अप्रोच होता, आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। अच्छा नहीं, अगर हमें होता, हमें सेवा भारती की एम्बुलेंस है, हम जगह जगह ये इसको हम नेग्लिजेंसी मानते हैं। तो आप चाहते हैं कि इसमें हाई लेवल इंक्वायरी हो इस तरह के केसेस की? बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पे बात करेंगे, दोनों जगह किश्तवाड़ जो किसी के साथ, जगह MLA बीजेपी, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, और हम अपने MLA को कहेंगे इसके बारे में आवाज उठाई जाए। मैंने बड़ी बार पहले ये कहा कि MLA सिर्फ आवाज उठाता है, उसको तो आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसको ये पावर नहीं किसी का ऑर्डर करे, किसी को डायरेक्शन दे। अलबत्ता वो लोगों की बात, वो तो असेंबली में लोगों में जाकर वहाँ जगह जगह आवाज़ उठा रहे। और मैं ये फिर से मुबारकबाद दूंगा MLA किश्तवाड़ को, जिस बोल्ड ढंग से उन्होंने वहाँ कंपनी वालों को हड़काया और ये मामले हल करवाए। और खासकर हम सुनील जी के साथ बिल्कुल इन टच और राब्ते में थे, और उन्होंने भी कंपनी वालों को काफ़ी झाड़ा कि ये मौतें हम बार बार नहीं देखना चाहते। और कल जिसके बारे में हमारी मीटिंग हुई, और बड़ी सख्ती से हमने कहा कि बेल्ट के बगैर मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, हम कहते हैं उसी के हाथ में जब वो चाहे, लेकिन फिर भी बेल्ट, सेफ्टी शू, हेलमेट वगैरह। अब तो उन्होंने कुछ लोग उन्होंने भी दिखाए जो हेलमेट हाथ में लेकर सिर पर पहने बगैर ही घूम रहे थे। हमने कहा उन पर एक्शन किया जाए। जो आपके सेफ्टी वो डिपार्टमेंट है, उनको अगर वो काम नहीं करते उन्हें चेंज करके दूसरे लोगों को लाया जाए। तो इसमें हमारा यही कहना है, टोल करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, माइक लेकर कोई वहां जलसा किसी की लाश पर वो सियासत करेगा, हम भी उसको धमकाएंगे। प्रदीप जी, ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई धमकाने वाली, हमें भी कोई धमकी वाली बात नजर तो नहीं आई, लेकिन इस किस्म के हंगामे जो करेगा उसको बराबर हम भी कहेंगे, ये किश्तवाड़ के हित में नहीं होगा। हम उससे भी बार बार कहते हैं कि इस तरह से नहीं, आप आराम से, DDC चेयरमैन है, आप जा सकती हैं, आपके पास पावर्स हैं, आप जाइए और सब लोगों से बात करके मामले को हल। जरूरी है हंगामा खड़ा करना। आज सरकार किसकी है? किस सरकार के खिलाफ हम हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, माइक लेकर लाशों पर हम जलसा करेंगे। सवाल उन्होंने पीछे उठाया कि गवर्नर, आप कहते हैं गवर्नर हमारा, हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर भी हमारा। चीफ मिनिस्टर किसका है? जम्मू कश्मीर का हमारा है, लेकिन काम करे। हेल्थ मिनिस्टर भी हमारा, सरकार, हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारा है, लेकिन काम करें। सिर्फ इस बात के लिए लोगों को वो कहीं दाएं बाएं नहीं भटकाएं, हमारे पास पावर नहीं। जितनी पावर है उतना काम तो कीजिए ना। लोग सड़कों में, अगर ये किसी की डिलीवरी हुई, उसके लिए तो पावर, इसके लिए क्या पावर ढूंढनी है?